यदि मैं आपको कर्म कारक के बारे में पूछूं तो आप मुझे क्या बोलेंगे? शनि। कोई भी बोलेगा। मैं भी यही मानती थी जब तक मैंने फल दीपिका के 15th चैप्टर का 15th श्लोक नहीं पढ़ा था। उसमें यहाँ मंतेश्वर महाराज ने बहुत इजीली कहा है कि भाई मकरी बुध कर्म कारक है। गोपेश कुमार ओझा जी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है कि देखिए, जब हम कर्म की बात करते हैं तो हम अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। काम आदमी कब अच्छे से करता है? जब उसके नर्वस सिस्टम या हम कहें कि उसका शरीर ठीक रहता है, छोटी छोटी बातों में नर्वस नहीं हो जाता, उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है। और मरकरी जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को दिखाता है। तो यदि मरकरी कंबस्ट हो, मैलेफिक हाउसेस में हो या मैलेफिक एसोसिएशंस में हो, तो ऐसे लोग जो हैं आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी किसी चीज से पीछे हटने लगते हैं। क्यों? मैंने ये बहुत सारे चार्ट्स में देखा है। राहु मरकरी कॉम्बिनेशन, जब तक व्यक्ति फियर को नहीं समझे और ये नहीं समझे कि उसके सोच में है, वो छोटी छोटी चीजों से ओवरवेल्म्ड हो जाता है, बहुत घबरा जाता है और चीजों को वही छोड़कर पीछे हट जाता है। और यही मैंने देखा है कि यदि मरकरी ही एक ऐसा ग्रह हो जो पूरे चार्ट में एग्जॉल्टेड हो, और मैं आपके सामने एग्जाम्पल भी दे रही हूँ। देखिए, लग्न पर मंगल जो है वो डेबिलिटेटेड है, चंद्रमा डेबिलिटेटेड है, शुक्र डेबिलिटेटेड है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में, लेकिन वो व्यक्ति अपना पेशेंस, अपनी प्रैक्टिकल एटीट्यूड नहीं छोड़ते। उनको ये मालूम है कि आई माइट फेस इश्यूज इन लाइफ एंड दे आर रेडी फॉर इट, दे विल फाइंड अ वे, बिकॉज मरकरी आपको वो स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम, अबिलिटी टू विथस्टैंड प्रेशर देता है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, शांति में रहो, काम हो जाएगा। और मरकरी को ना सब बहुत हल्के में लेते हैं, जैसे आजकल की भाषा में बोलते हैं, आप बहुत हल्के में लेते हैं। छोटा सा प्लैनेट है, सूर्य के साथ घूमता है, क्या ही कर लेगा? नहीं, मरकरी बहुत कुछ कर लेगा। आपके छठे भाव का काल पुरुष कुंडली में स्वामी है। मरकरी आपके स्पीच को बताता है। और बेस्ट पार्ट, प्रैक्टिकल लाइफ में यदि आपका मरकरी अच्छा नहीं हो ना, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ जी ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बुध, याद रखिए, पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी का ही तत्व है। एक दूसरा, बुध जो है वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। वो आपको बताता है कि भाई बिजनेस में किस तरह से आपको काम करना है। बिजनेस का कारक है, पैसे को समझने का कारक है। मैंने हमेशा देखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के चार्ट में मरकरी सॉलिड होता है, तो पैसे को समझने का कारक है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो पैसे को और किस तरह से बिजनेस एसोसिएशंस जा रहा है वो बहुत अच्छे से देख पाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक आदमी रोज, मतलब 90 प्लस का जो व्यक्ति है, रोज मैकडॉनल्ड्स में जा रहा है, चिप्स एंड बर्गर खा रहा है और अपने कूपन्स भी कटा रहा है, आप बोलेंगे बहुत पैसा वाला आदमी नहीं होगा। लेकिन आई एम टेलिंग यू, ही इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट मेन वी नो फॉर एजेस, वॉरेन बफे। तो उनको, वो चाहे तो एक पलेशियल आलीशान बंगले में रह सकते हैं, गाड़ियों की कोई कमी नहीं हो सकती उनके पास, लेकिन वो एक बहुत सामान्य से घर में रहते हैं, बहुत नॉर्मल सी गाड़ी यूज करते हैं। उनको मनी की वैल्यू मालूम है और उन्होंने छोटे से एज में, जब 14 साल के एज में आते हैं, और आज के बच्चे तो गेमिंग ही करते रहते हैं, उस समय उन्होंने एक जमीन खरीद ली थी। दैट इज मरकरी। उनका मरकरी एक भद्र योग बनाता है, 10th हाउस में एग्जॉल्टेड, एस्पेक्टेड बाय मार्स, तो वो शातिर दिमाग देता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड that Mercury is a great planet. It gives you a skill to communicate. यदि आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मरकरी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मरकरी जैसा थीफ भी कोई नहीं है, और वो थीफ आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। I would go ahead and say that the thief could be somebody convincing you, stealing your mindset, तो अपने mindset को उसमें फिट करने के लिए मरकरी के समान कोई भी ऐसा आपको कन्विंस करके सामान बेचने वाला नहीं मिलेगा। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू पे वन अटेंशन टू द फैक्ट दैट नेक्स्ट टाइम यू ओपन अ चार्ट, बुध पे ज्यादा अटेंशन दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको इस पृथ्वी पर ही रहना है, हमको भी प्रैक्टिकल बनना है और हमें धन कमाना है, जिसका कारक मरकरी है। अब एक ग्रास रूट लेवल से उठकर आए हुए एक व्यक्ति जिसको हम लोग सब जानते हैं, एंड वी लव हिम वेरी मच फॉर हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना? सब कोई कपिल शर्मा को जानते हैं, सब कोई उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत बहुत तारीफ करते हैं कि हाजिर जवाब है।
तो मर्करी जो है ना वो आपको स्प्लिट सेकंड में किसको क्या बोलना है और बहुत सॉफ्टली कैसा बोलना है, ताकि सामने वाला आपको वापस रिप्लाई ना कर सके और सामने वाले को आपको बात समझ में आए और हंसी में भी आप उस बात को टाल सकते हैं। तो ये मरकरी का ही स्वभाव है, क्योंकि वो 10th हाउस में है, 5th लॉर्ड है, 2nd लॉर्ड है, प्लैनेट ऑफ वैल्यू है। तो आपके 10th हाउस में बैठकर वो आपको बहुत धन भी दे रहा है, क्रिएटिविटी भी दे रहा है, और साथ में जो 5th हाउस में हम वक्ता या ऑडिटरशिप देखते हैं, उससे भी आपको जोड़ रहा है। कपिल शर्मा का मरकरी आत्मकारक भी है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी भेजता है कि उनका मरकरी रिलेटेड जो भी काम होगा वो बहुत अच्छे से वो कर पाएंगे। यदि मैं पूर्वभद्र नक्षत्र की बात करूं तो पूर्वभद्र नक्षत्र में जनरली ये फीलिंग होती है कि आई एम द वन डूइंग एंटायर थिंग, ऑल द शो इज बीइंग कैरीड बाय मी। अब 5th लॉर्ड है, वो भी शो का बिज के बारे में बता रहा है, एंड लिटरली द कपिल शर्मा शो ही उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ही वॉज कैरिंग द एंटायर शो ऑन हिज शोल्डर्स। मर्करी ऐसा ग्रह है जिसको आपको अटेंशन देना ही चाहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।